Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss about the biomechanics of sacral spine. तो सबसे पहले sacral spine का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर देयर आर 5 sacral vertebrae जो कि जॉइंट होती हैं, तो उनको हम एक साथ कहते हैं सेक्रम। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देखो, तो जो ये ग्रीन से कलर का पोर्शन दिख रहा है आपको बीच में, दिस इज़ दी सेक्रम। ठीक है, तो ये किससे बनता है, हमारी 5 सेक्रम वर्टिब्रे होती हैं। ठीक है, उनको फ्यूज़ करके ये एक ट्रायंगुलर सा जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बनता है। ठीक है, देखो जैसे S1, S2, S3, S4, S5, इस सेक्रम के ऊपर आपको लेबलिंग्स भी दिख रही होंगी, तो इसको हम कहते हैं सेक्रम। तो ये ट्रायंगुलर शेप का होता है या फिर वेज शेप का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो हमारी सेक्रल स्पाइन की वर्टिब्रे होती हैं वो फ्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो उससे बनता है हमारा सेक्रम जो कि ट्रायंगुलर शेप का होता है। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो जो बेस है ट्रायंगल का, ठीक है, वो कौन फॉर्म करता है, फर्स्ट सेक्रल वर्टिब्रे, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो किससे बन रहा है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट सेक्रल वर्टिब्रे। ठीक है, और जो एपेक्स है ट्रायंगल का, ये नीचे वाला हिस्सा, दिस इज फॉर्म्ड बाय द फिफ्थ सेक्रल वर्टिब्रे। और ये हमारे जो कॉकेक्स है, दिस इज द कॉकेक्स, उसके साथ आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, सो द लेटरल पार्ट ऑफ द सेक्रम इज कॉल्ड एला। ठीक है, तो आप जो इसमें सबसे साइड वाला पार्ट जो देख रहे हो इस डायग्राम के अंदर, उसे कहते हैं एला। अब जो एला है उसके अंदर हमारी दो चीज़ें होती हैं, एक ऑरिकुलर सरफेस होता है और एक सेक्रल ट्यूबरोसिटी होती है। देखो इस डायग्राम के अंदर आपको और क्लियरली दिखाई देगा, आपका बेस है, आपका एपेक्स है इस डायग्राम के अंदर, और साइड में लेफ्ट कॉर्नर पे आपको एला दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एला के साइड जो सबसे साइड वाला पार्ट होता है, लिटिल मोस्ट पार्ट ऑफ द सेक्रम, उसे कहते हैं एला। तो इसके ऊपर हमारी एक ऑरिकुलर सरफेस होती है जो कि ईयर शेप की होती है, और ये आर्टिकुलेट करती है विद द इलियम। तो जो इलियम है वो पार्ट होता है हिप बोन का, और एक सेक्रल ट्यूबरोसिटी होती है जो कि आर्टिकुलेट करती है विद द इलियाक ट्यूबरोसिटी। इलियाक ट्यूबरोसिटी भी हमारी हिप बोन का एक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने अच्छे से दिखा रखा है जो एला है उसके दोनों सर्फेसिस के बारे में। ठीक है, सेक्रल ट्यूबरोसिटी और ऑरिकुलर सरफेस के बारे में। अब हम बात करते हैं सेक्रो इलियक आर्टिकुलेशन, यानी कि सेक्रो इलियक जॉइंट के बारे में। तो जो हमारा सेक्रो इलियक जॉइंट है ये किसके बीच में बनेगा, सेक्रम और इलियम के बीच में। ठीक है, तो इस जॉइंट के हमारे दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर साइनोवियल जॉइंट formed between the auricular surface of the sacrum and ilium, and posterior syndesmosis joint formed between the sacral tuberosity and ilium tuberosity, जिसके बारे में हमें अभी बात करी थी। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो सेक्रोइलियक जॉइंट। फिर जो सेक्रोइलियक जॉइंट है उसके अंदर हमारी आर्टिकुलर सरफेस आती है ऑफ द इलियम एंड दी आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑन दी सेक्रम। तो हमने दो सर्फेसेस के बारे में बात करनी है, एक इलियम पे और एक सेक्रम पे। तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकुलर सरफेस ऑन द इलियम, यानी कि जो इलियम जो है, जो हिप बोन का पार्ट है, उस सरफेस के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले। तो इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो तो ये हिप बोन का पार्ट है। तो जो ये सबसे साइड वाली आपको हाईलाइटेड सरफेस दिख रही है ये आर्टिकुलेट करती है विद दी सेक्रम। ठीक है, एला ऑफ दी सेक्रम। तो ये कवर होती है हाइलिन कार्टिलेज से, और जो हाइलिन कार्टिलेज होता है उसकी जो थिकनेस है वो होती है लेस देन 1 mm। ठीक है, जो ये सरफेस है ये बहुत इरेगुलर होता है, कर्वी होता है। क्यों, क्योंकि जो सेक्रम की भी सरफेस है जो इसके साथ आर्टिकुलेट करेगी, जॉइंट बनाएगी, वो भी बहुत इरेगुलर होती है। ठीक है, तो ये है हमारी आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द इलियम। अब हम बात करेंगे अबाउट द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द सेक्रम। अब अगर हम सेक्रम की बात करें बच्चों, तो इस डायग्राम में आप देखो कि जो आर्टिकुलर सरफेस है वो क्या है, एला के ऊपर है, ऑरिकुलर सरफेस कहते हैं उसे। ये ईयर शेप की होती है और ये साइड में प्रेजेंट होती है, लेटरली प्रेजेंट होती है। ये भी हाइलिन कार्टिलेज से कवर होती है और इसके सरफेस भी हैं वो भी इरेगुलर होते हैं, कर्वी होते हैं। यहाँ पे भी हमारी सेक्रल ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है, इलियम पे हमारी इलियम ट्यूबरोसिटी, इलियक ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट द लिगामेंट्स ऑफ द सेक्रोइलियक जॉइंट।
तो जो हमने नॉर्मल बाकी सारे लिगामेंट्स पढ़े थे जो हमारे वर्टेब्रल कॉलम में थे, उससे थोड़े अलग लिगामेंट्स होते हैं ओवर दी सेक्रोइलियक जॉइंट। कौन कौन से? एंटीरियर सेक्रोइलियक लिगामेंट, पोस्टीरियर सेक्रोइलियक लिगामेंट, इंटरऑशियस सेक्रोइलियक लिगामेंट, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। तो ये जो 4 लिगामेंट हैं ये डायरेक्टली एसोसिएटेड है विद द सेक्रोइलियक जॉइंट। इसके अलावा भी लिगामेंट्स हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट मेन ये हमारे 4 लिगामेंट्स हैं। तो सबसे पहले हमारा एंटीरियर सेक्रोइलियक जॉइंट। अब अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, मैं आपको समझाती हूँ डायग्राम से। इस डायग्राम को अच्छे से देखो। तो ये कहाँ पे है? नाम से ये पता चल रहा है कि सेक्रोइलियक जॉइंट के एंटीरियरली जो है लिगामेंट प्रेजेंट है वो है हमारा एंटीरियर सेक्रोइलियक लिगामेंट। ये क्या करता है? इलियम को सेक्रम से ज्वाइन करता है और इसके कनेक्शंस होते हैं विद दी एंटेरो यानी कि सामने और नीचे इंफीरियर मार्जिन्स ऑफ दी जॉइंट कैप्सूल। यही सब मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। अब आता है हमारा पोस्टीरियर या डोर्सल सेक्रोइलियक लिगामेंट, यानी कि जो पीछे की तरफ प्रेजेंट है। अब इसके हमारे 3 अटैचमेंट्स होते हैं। इस डायग्राम में देखो आप, डोर्सल सेक्रोइलियक लिगामेंट के सुपीरियरली ये अटैच करता है PSIS को टू द एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ द इलियम। Medially, it connects to deep lamina of the posterior layer of the thoracolumbar fascia and aponeurosis of erector spinae, and inferiorly यानी कि सबसे नीचे it is attached to the lateral crest of the 3rd and 4th sacral segment। इसी के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। Then the third ligament is the interosseous sacroiliac ligament. So it is directly associated with the sacroiliac joint and it is the major bond between the sacrum and the ilium। फिर आता है हमारा सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट। तो सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट का क्या काम है कि ये जो इश्कियल स्पाइंस हैं उनको कनेक्ट करता है टू द लेटरल बॉर्डर ऑफ द सेक्रम एंड कॉकेक्स एंड इट फॉर्म्स द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर शियाटिक नॉच। अब ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा लिगामेंट आपका इंफीरियर बॉर्डर बनाता है ग्रेटर शियाटिक नॉच का। तो इट इज़ द सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट। ठीक है, दिस इज़ द लिगामेंट यू कैन सी हेयर। देन कम्स द सेक्रोट्यूबस लिगामेंट, यानी कि जो कनेक्ट कर रहा है इश्कियल ट्यूबरोसिटी को टू द पोस्टीरियर स्पाइंस एट द इलिया एंड द लेटरल सेक्रम एंड कॉकेक्स एंड इट फॉर्म्स द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लेसर शियाटिक नॉच। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन द नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ द सेक्रोइलियक जॉइंट। अब जो ये हमारा सेक्रोइलियक जॉइंट है इसका फंक्शन क्या होगा? ये भगवान ने हमारी बॉडी में जॉइंट क्यों दिया है? टू रिलीव द स्ट्रेस ऑन द पेल्विक रिंग। सबसे पहला पॉइंट, टू एब्जॉर्ब द ट्विस्टिंग फोर्सेस कमिंग फ्रॉम द लोअर लिम्ब। क्योंकि जब हम खड़े होते हैं या जब भी हम वॉक कर रहे हैं तो हमारी ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस भी आ रही हैं, नीचे से भी फोर्सेस ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रही हैं, ऊपर से भी हमारा जो बॉडी का वेट है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो उसको बैलेंस कौन कर रहा है? सेक्रोइलियक जॉइंट, to transfer the force coming down from the vertebral column. Then the kinematics of the sacral region। अब जो सेक्रोइलियक जॉइंट है ये मोशन परमिट करता है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं परमिट करता जितना हमारा बाकी वर्टेब्रल कॉलम परमिट कर रहा है। ठीक है, तो जो अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, वो बहुत कम है। सो देयर इज़ माइन्यूट अमाउंट ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन विच कैन बी डिटेक्टेड क्लिनिकली। However, this motion is important for attenuating the forces transmitted via the pelvic ring to prevent sacral fracture। अब अगर हम इसको बिल्कुल स्टिफ कर दें, अगर हम बहुत जो माइन्यूट मोशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है अगर वो भी ना हो तो क्या होगा? सेक्रम का फ्रैक्चर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स आपकी बॉडी ऊपर से भी आ रही हैं और नीचे से भी जा रही हैं, तो उनको ट्रांसमिट करने के लिए माइन्यूट अमाउंट ऑफ मोशन इज़ रिक्वायर्ड। अब जो सेक्रोइलियक जॉइंट पे मोशन होता है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिमेट्रिकल मोशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज द एगोनिस्टिक मोशन एंड द एसिमेट्रिकल मोशन ऑल्सो नोन एज द एंटागोनिस्टिक मोशन। तो जो सिमेट्रिकल मोशन होता है इट इज़ द मूवमेंट ऑफ बोथ इन नॉमिनेट यानी कि हिप बोन्स टुगेदर, दे बोथ एक्ट एज अ यूनिट इन द सेम डायरेक्शन इन रिलेशन टू दी सेक्रम। यानी कि जब आपकी दोनों हिप बोन साथ में काम करती हैं, एक आगे जा रही है तो दूसरी भी आगे जा रही है। और एसिमेट्रिकल में क्या हुआ? जब आपकी दोनों हिप बोन जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हों। सिमेट्रिकल मोशन में क्या होता है? कौन कौन से अब इसके अंदर मोशंस आते हैं? न्यूटेशन, काउंटर न्यूटेशन, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट एंड द पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। अब न्यूटेशन क्या होता है? न्यूटेशन माने सेक्रम का फ्लेक्शन होना।
ऐसे याद रखो. सो इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द सेक्रम. हेयर द सेक्रल प्रोमोन्ट्री मूव्स एंटीरियरली एंड इन्फीरियरली, वेयर एज द सेक्रल एपेक्स मूव पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली. अब आप इस इमेज में देखो कि जो सेक्रम का ऊपर वाला पार्ट है, बेस है, वो फ्लेक्शन में जा रहा है, यानी कि ये पूरा जो सेक्रम है वो फ्लेक्शन में जा रहा है. इसका जो बेस है वो आगे की तरफ और नीचे की तरफ आएगा, और जो एपेक्स है वो पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ को जा रहा है. काउंटर न्यूटेशन इज़ द अपोजिट ऑफ न्यूटेशन, यानी कि जो आपका सेक्रम है वो एक्सटेंशन में जा रहा है, यानी कि जो उसका बेस है, ठीक है, जो फर्स्ट सेक्रल सेगमेंट से बन रहा है वो आपका जा रहा है पोस्टीरियरली, ठीक है, और जो आपका एपेक्स है वो आ रहा है आपका एंटीरियरली. इस डायग्राम में आप देख सकते हो उसको. Then is the anterior pelvic tilting. So it is used to refer the symmetrical movement of the innominate bones. तो इसके अंदर क्या होगा, आपका जो ASIS है वो मूव करेगा एंटीरियरली एंड इन्फीरियरली इन दी एंटीरियर पेल्विक टिल्ट. ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो जो आपका पेल्विस है, यानी कि जो आपकी हिप बोन्स हैं वो आगे की तरफ को आ गई है. वेयर एज पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट के अंदर जो आपका इननॉमिनेट बोन्स हैं वो पोस्टीरियरली जा रहे हैं, यानी कि जो आपका ASIS है और प्यूबिक सिम्फाइसिस है, इट इज़ मूविंग सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली, हेंस द नेम पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट. इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट. अब ब्रीफ समरी, न्यूटेशन क्या हुआ कि जो आपका सेक्रल प्रोमोन्ट्री है यानी कि जो बेस है सेक्रम का, इट इज़ मूविंग एंटीरियरली एंड इन्फीरियरली, सेक्रम फ्लेक्शन में जा रहा है. काउंटर न्यूटेशन में अपोजिट इज गोइंग टू हैपन, जो आपका सेक्रम है वो एक्सटेंशन में जा रहा है, तो जो बेस है इट इज़ मूविंग पोस्टीरियरली, वेयर एज एपेक्स इज मूविंग एंटीरियरली. एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में आपके जो हिप बोन है वो आगे की तरफ आ रहे हैं, ASIS इज कमिंग एंटीरियरली एंड इन्फीरियरली. पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में उल्टा हो रहा है. देन इज द एसिमेट्रिकल मोशन, तो द मूवमेंट ऑफ द इननॉमिनेट बोन्स इन अपोजिट डायरेक्शन. अभी तक हमने देखा एंटीरियर टिल्टिंग हो रहा है, पोस्टीरियर टिल्टिंग हो रहा है, तो दोनों हिप बोन्स साथ में काम कर रहे हैं. बट जब ये अलग अलग मोशन में जाते हैं, फॉर एग्जांपल इन वॉकिंग, ठीक है, तो इट इज़ नोन एज एसिमेट्रिकल मोशन. तो इसमें हमारा कौन सा मोशन आता है, पेल्विक टॉर्जन. ठीक है, इस तरीके से दिस इज कॉल्ड पेल्विक टॉर्जन. नाउ इट अकर्स ड्यूरिंग एसिमेट्रिकल टास्क सच एज एम्बुलेशन. जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वॉकिंग के अंदर आपकी जो हिप बोन्स हैं वो अलग अलग मूवमेंट करती हैं. सो ड्यूरिंग एम्बुलेशन वन हिप इज़ फ्लेक्स्ड वाइल द अपोजिट इज़ इन एक्सटेंशन. एक पैर आपका आगे जाता है तो दूसरा पैर वहीं पीछे रहता है, तो जो वॉकिंग लेग है, जो लीडिंग लेग है, उसके ऊपर हुआ फ्लेक्शन, और जो पीछे रह गया पैर उस पर हो रहा है आपका एक्सटेंशन. सो हिप बोन ऑन द साइड ऑफ हिप फ्लेक्शन, यानी कि जो आपका लीडिंग लेग है वहाँ पे इट इज़ टॉर्जन इन पोस्टीरियर डायरेक्शन, वेयर एज हिप बोन ऑन द साइड ऑफ हिप एक्सटेंशन, जो लेग आपका पीछे रह गया, सो इट विल बी टॉर्जन इन एंटीरियर डायरेक्शन. अब काइनेटिक्स की बात करें सेक्रल रीजन की, तो इरेक्ट स्टैंडिंग के अंदर जो आपका बॉडी का वेट है इट इज़ ट्रांसमिटेड टू दी फिफ्थ लंबर वर्टिब्रे से वो आईवी डिस्क पे आया, उसके बाद वो फर्स्ट सेक्रल सेगमेंट पे चला गया. सो द फोर्स ऑफ दिस बॉडी वेट क्रिएट्स अ न्यूटेशन टॉर्क ऑन दी सेक्रम. अब नेचुरली सेक्रम पे कौन सी मूवमेंट आती है, न्यूटेशन मूवमेंट आती है, क्योंकि इसका दूसरा रीज़न ये है कि जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा सेक्रम के आगे फॉल होती है इन इरेक्ट स्टैंडिंग. तो जो हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स बनता है या फिर जो नॉर्मल मूवमेंट बनती है इट इज़ द न्यूटेशन, फ्लेक्शन ऑफ द सेक्रम. ऑल्सो द ग्राउंड रिएक्शन फोर्स क्रिएट्स अ पोस्टीरियर टिल्ट ऑफ द इननॉमिनेट बोन्स. तो ये भी एक हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स है मूवमेंट का. ठीक है, सो दीज बोथ motion are supported by the ligament tension and fibrous expansion from the adjacent muscle. Ventral band of the iliolumbar ligament is important in restricting sagittal plane sacroiliac joint mobility. यानी कि साइड टू साइड मूवमेंट जो है sacroiliac joint का वो कौन संभालता है, कौन देखता है उसको, वेंट्रल बैंड ऑफ द इलियोलम्बर लिगामेंट. टेंशन इन द सैक्रोट्यूबरस, सैक्रोस्पाइनस एंड एंटीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट काउंटरएक्ट्स द न्यूटेशन टॉर्क ऑफ द सैक्रम. तो यानी कि न्यूटेशन को, यानी कि फ्लेक्शन ऑफ द सैक्रम को कौन कौन रोक रहा है, सैक्रोट्यूबरस, सैक्रोस्पाइनस एंड एंटीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट.
तो आई होप आपको ये वीडियो से क्लियर हुआ होगा अबाउट द बायोमैकेनिक्स ऑफ द सेक्रल स्पाइन, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली सेक्रम को ही ध्यान में रख के उसकी सारी बायोमैकेनिक्स पढ़ी है। अगर आपको बाकी जो स्पाइन है, वर्टेब्रल कॉलम है एंड ब्रीफली वर्टेब्रल कॉलम एज अ होल के बारे में आपको जानना है, उसके बारे में पढ़ना है, तो मैंने उसका लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर इट टू द बेस्ट of my knowledge. Thank you.